जब ताजमहल की बात आती है तो लोगों के मन में लाला मजनू की कहानियां याद आने लगती हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इसी ताजमहल में दो प्यार करने वालों की कहानी दफन है, जिसे शाहजहां ने बनवाया। बेगम मुमताज महल और शाहजहां ताजमहल के बने मकबरे में दफन है, जिनके प्यार की चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती रहती है। लेकिन मकबरे को सैकड़ों साल बीत चुके हैं, फिर भी ये वैसे का वैसा ही है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है कि ये आज भी पहले जैसा ही है, जबकि उस समय आज के जैसा मजबूत मटेरियल भी नहीं आया था। तो आज हम आपको इसकी हकीकत बताने वाले हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल के नीचे जो नींव है वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी लकड़ी के ऊपर ताजमहल स्थित है, जिसे बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है? तो दोस्तों, ये मजाक नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि इसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ना, उस लकड़ी की नींव को मजबूत रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो कि इसके बगल में स्थित यमुना से मिलता है। आपको बता दें, जिस लकड़ी का इस्तेमाल इसकी नींव में किया गया है वो आबनूस के पेड़ की लकड़ी है। ये लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आपको बता दे, अगर आबनूस की लकड़ी में पानी की नमी बनी रहती है ना, तो इसमें दीमक भी नहीं लगता और ये सड़ती भी नहीं है। आबनूस की लकड़ी का कमाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये पानी में आसानी से डूब जाती है, और इसी कमाल के कारण ये ताजमहल को अपने ऊपर टिकाए हुए है, और ये काम ये सैकड़ों सालों से कर रही है। जब ताजमहल का निर्माण हुआ था तो उस दौर में आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी। जहां आज के जमाने में पुल बिल्डिंग बनाने के लिए सरिया और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। फिर भी इतनी मजबूत और टिकाऊ इमारतें कैसे बनती थी? विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल भी संकट में आ सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो बता दें, इन विशेषज्ञों के अनुसार एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यमुना का पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे ताजमहल की नींव में लगी लकड़ी को नमी नहीं मिल पाएगी, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये ताजमहल धंस जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। ताजमहल को लेकर एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि इन ऊंचे और भारी पत्थरों से ताजमहल कैसे बना हुआ है। तब इन पत्थरों को जोड़ने वाली सीमेंट भी नहीं आती थी, तो इस पर बात कर ही लेते हैं हम। सबसे पहले आपको सीमेंट के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि तभी हम ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान पाएंगे। आपको बता दें, सीमेंट की खोज साल 1824 में जोसेफ आस्पिडीन ने 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद करी थी। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा गया, क्योंकि इससे बना कंक्रीट इंग्लैंड में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला पत्थर पोर्टलैंड पत्थर जैसा ही दिखता है। लेकिन ताजमहल को इससे पहले यानी कि 1632 में बनाया गया था। फिर ताजमहल में इस्तेमाल संगमरमर के पत्थरों को कैसे जोड़ा गया था? अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इस दौर में कई तरह की चीजें आती हैं, जिससे इन पत्थरों को चिपका दिया जाता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। लेकिन उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। theconstructor.org के एक आर्टिकल के अनुसार ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसे सरुज कहा जाता है। ये लाइम, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गूंद आदि भी मिलाए गए थे। इसकी मदद से इसके पत्थरों की इतनी पकड़ है कि आज कई साल बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला बखूबी कर रही है, और कई सालों से ये जैसे का वैसा ही टिका हुआ है। जहां आज के समय हम सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तारीफ करते नहीं थकते, तो वहीं उस दौर में मुगल काल की टेक्नोलॉजी भी इससे कुछ कम नहीं थे, जिसका जीता जागता उदाहरण ये इमारत है। आपने अगर ताजमहल को देखा होगा तो आपने इसके पिलर पर भी नजर दौड़ाई होगी, लेकिन इसकी असल कहानी से आप दूर होंगे। क्या आप जानते हैं कि इन पिलर्स को समांतर ना रखते हुए थोड़ा झुका कर बनाया गया है? असल में 130 फीट की ऊंचाई के 4 पिलर ताजमहल के मुख्य गुंबद को घेरे हुए हैं, और ये सतह से 90 डिग्री पर नहीं खड़ी है, बल्कि बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जब भूकंप आए तो ये पिलर अंदर की ओर न गिरकर बाहर की ओर गिरे, जिससे मकबरे को कोई नुकसान ना हो। मुगल बादशाह शाहजहां खुद भी एक कुशल आर्किटेक्ट थे।
तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।